जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज शहबाज। टुडे माय टॉपिक्स मीन, मीडियन, मॉड एंड रेंज। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर के अंदर हम स्टैटिस्टिक्स के बारे में, उसके जो बेसिक है उसके बारे में कुछ पढ़ेंगे। और उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है वो मीन है, देन मीडियन, मॉड और रेंज वगैरह। और अनग्रुप्ड डाटा के लिए आज पढ़ेंगे। दो तरह का डाटा होता है, या तो ग्रुप्ड होता है यानी अरेंज्ड होता है, और अगर अरेंज नहीं है तो अनग्रुप्ड डाटा है। तो इसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे। चलें जी स्टूडेंट्स, आए अपने वीडियो की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल मीन, एवरेज भी इसे कहते हैं। और मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये इसका फॉर्मूला है, बेसिकली सुमेशन एक्स ओवर एन। मैं आपको बताता हूँ कि ये होता क्या है। आए मैं एक मिसाल देता हूँ। जैसा कि एक बच्चा है, वो अपनी पॉकेट मनी लेता है। एक दिन वो 10 रुपये ले लेता है, नेक्स्ट दिन वो 15 लेता है, नेक्स्ट दिन वो फिर 10 रुपीज़ लेता है, नेक्स्ट दिन फिर जो है वो 20 ले लेता है, 30 ले लेता है, या 25 लेता है। तो इस तरह अगर मैंने ये देखना हो कि एक दिन की उसकी एवरेज कितनी पॉकेट मनी बनती है, तो मैं क्या करूँगा? अगर 5 दिन उसने मेरे से पॉकेट मनी ली है तो मैं सबको ऐड अप करूँगा और जितने दिन हैं उन पर डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे एवरेज का पता चल जाएगा ये बच्चा मैं डेली बेसिस पे 15 रुपीज़ ले रहा है, या 14 ले रहा है, या जितने भी ले रहा है। ये फॉर एग्जांपल एक बंदा जो है वो एक दिन में 1 रोटी खाता है, अगले दिन में वो 2 रोटियां खाता है, अगले दिन वो 3 रोटियां खाता है। हम ये तो नहीं कह सकते कि मतलब उसकी वो 1 खाता है, 2 खाता है या 3 खाता है। हमें नहीं पता कि उसकी एवरेज क्या बनती है। तो हम क्या करेंगे, जो उसने 3 दिन में 1, 2 और 3 रोटियां खाई, उनको ऐड अप कर लेंगे और 3 पे डिवाइड कर देंगे, तो उसके डेली की 2 रोटियां निकलेंगी। वो डेली 2 रोटियां खाएगा। तो इस तरह मतलब एक दिन का अगर हमने चेक करना हो कि एवरेज उसकी क्या निकलती है, तो इस तरह हम निकाल सकते हैं। जिस तरह पूरी क्लास के अंदर स्टूडेंट्स ने नंबर लिए और किसी ने मैथमेटिक्स में 10 ले लिए, 50 में से किसी ने 40, किसी ने 50, उन सबको ऐड अप करके और जितने स्टूडेंट्स हैं उन पर डिवाइड करेंगे तो हमारा ये एवरेज आ जाएगा। और यही एवरेज बेसिकली अनग्रुप डाटा के लिए मीन कहलाता है। हम आगे एग्जाम्पल के अंदर पढ़ने में वाले मैं एक एग्जाम्पल लिखूँगा। मीन, मीडियन, मॉड, मीड और रेंज। एक ही एग्जाम्पल में स्टूडेंट्स हम कर ले। वीडियो आप लोगों ने एंड तक देखनी है। नेक्स्ट जो है वो मोड है। तो जो डाटा आपको दिया गया होगा उसके अंदर जो भी नंबर, जो भी आपका इवेंट जो है वो ज़्यादा दफ़ा रिपीट होके आएगा, तो वही आपका क्या कहलाता है? मोड कहलाता है। जैसा कि मैंने लिखा है, द मोड मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन इन द गिवन डाटा। जो आपका डाटा दिया गया, जो आपका डाटा गिवन है, दिया गया है, उसमें सबसे ज़्यादा दफ़ा आने वाली जो भी ऑब्जर्वेशन होगी, जो भी नंबर होगा, वो आपका क्या कहलाएगा? मोड कहलाएगा। आगे मीडियन। तो मीडियन कहीं ना कहीं मिड से, और मिड क्या मतलब कि अगर आपके पास डाटा है, नंबर्स हैं, आप उनको अरेंज कर देते हैं, चाहे तो असेंडिंग आर्डर में चाहे डिसेंडिंग आर्डर में। असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर स्टूडेंट्स अगर आपको नहीं पता तो आप प्ले लिस्ट में जाके मेरी वीडियो आप चेक कर सकते हैं, वहाँ से ये कॉन्सेप्ट्स भी अपना क्लियर कर ले बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर। तो मिडल जो ये मिडल वैल्यू एंड द गिवन डाटा व्हेन दैट इज एन असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर। तो बेसिकली अगर आप अपने डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग आर्डर में कर लेते हैं, तो जो आपकी मिडल मोस्ट टर्म होती है उसको क्या कहते हैं? वो आपका मीडियन कहलाता है। वो आगे मैं जब एक एग्जांपल लिखूंगा तो आपको बता दूंगा कि आपके नंबर ऑब्जर्वेशन इवन है या ऑड है, तो देन आपने कैसे निकालने, सिंपल है, कोई मसला नहीं। और रेंज जो है, बेसिकली रेंज आपका जो भी डाटा दिया गया है उसमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू का जो डिफरेंस होता है, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू का डिफरेंस, दैट इज सेड टू बी रेंज। और वी कैन से दैट आर इज इक्वल टू एक्स मैक्स एक्स मिनिमम, यानी मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को अगर हम निकाल देते हैं तो इसे क्या कहते हैं? ये मैंने लिखा है, डिफरेंस ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द गिवन डाटा। गिवन डाटा के अंदर जो ग्रेटेस्ट वैल्यू और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू, उनका डिफरेंस यानी ग्रेटेस्ट में से स्मॉलेस्ट वैल्यू निकाल दे, जो भी आंसर आएगा वो आपका क्या होगा? रेंज होगा। चलिए जी स्टूडेंट, ये तो था इनका कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन। आगे हम एग्जाम्पल से देखते हैं कि मीन, मीडियन, मोड या रेंज डाटा दिया गया है तो कैसे निकालनी है। चलिए जी स्टूडेंट्स, आए एग्जाम्पल देखते हैं।
इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी मर्ज़ी से नंबर लिख लेता हूँ 5 4 2 5 7 8 एंड 10 लिख लेता हूँ, राइट। ये मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 नंबर है मेरे पास, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने इसके लिए क्या निकालना है, एवरेज यानी मीन निकालना है। मीन के लिए तो सिंपल है, डाटा को अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जैसा है आप उनको एडअप करें और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पर डिवाइड करें। तो x बार यानी x मीन आपका बेसिकली क्या आएगा, मीन x बार ये समीशन x ओवर n होता है, जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। 5 + 4 + 2 + 5 + 7 + 8 + 10 ओवर आपका क्या आ जाएगा 7, राइट। अब क्या करेंगे, इन सब को ऐडअप कर लेंगे। 5 में 4 ऐड किया 9 और ये आपका 11 हो गया। 11 में 5 किया तो 16। 16 में आप 7 ऐड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 23 और 23 में 10 ऐड करेंगे तो आपका 33 और फिर 41 आ गया। क्या आ गया 41। और मैं एक नंबर जो है, बल्कि इसको 2 की बजाय मैं इस नंबर को 3 कर देता हूँ ताकि मेरा पूरा डिवाइड हो जाए, ठीक है। ये 3 आ गया। अब ये आपका टोटल हो जाएगा 42/7। आप इस पर डिवाइड करेंगे तो 7 का टेबल आप 42 तक पढ़ेंगे। 7 6 * 42 तो 6 आंसर आ गया, यानी मीन मेरा क्या आ गया 6। इस एग्जाम्पल के अंदर मीन 6 आ गया। चाहे बड़ी सी बड़ी वैल्यू स्टूडेंट्स आपको दी गई है तो आपने क्या करना है, जितना भी आपका वैल्यूज़ दी गई उन सब को ऐड अप करना है। तो आप कैलकुलेटर पे ऐड अप कर सकते हैं और जितने आपके ऑब्जर्वेशन है काउंट कर लेना 1 2 3 4 5 6 7, तो जितनी ऑब्जर्वेशन है उन पर क्या कर देना, डिवाइड कर देना। सिंपली जो भी आंसर आ जाएगा तो ये एवरेज है आपकी, ठीक है। मीन हो गया, इसमें तो मसला नहीं। नेक्स्ट आपका मॉड है। इसी जो आपकी एग्जाम्पल है, इसको मैं एग्जाम्पल 1 कह देता हूँ। ये एग्जाम्पल 1 है। इसी के अंदर जितने भी नंबर्स आए कोई रिपीट होके तो नहीं आ रहा, मतलब 5 भी नहीं। देखो 5 कितनी दफ़ा आ रहा है, 2 टाइम आ रहा है। इसके अलावा 4 भी 1 टाइम, 3 भी 1 टाइम, 7 भी 1 टाइम, 8 भी 10 भी। एक नंबर ऐसा है जो मतलब 2 दफ़ा आ रहा है, तो हमने देखना होता है कि मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर इन द गिवन डाटा जो सबसे ज़्यादा दफ़ा आया। तो इस पूरी एग्जांपल के अंदर अगर मैंने मोड देखना हो कि मोड क्या है, तो बेसिकली इसमें मोड आपका क्या है 5 है, क्योंकि 5 ही एक ऐसा नंबर है जो ज़्यादा दफ़ा आया है, बाकी सब एक एक दफ़ा है। और अगर 2 नंबर भी होते, मतलब 3 भी 2 टाइम आता, तो फिर 5 और 3 दोनों आपके क्या बन जाते, मोड बन जाते। तो इसका अगर मैंने मोड लिखना है तो मोड बेसिकली मेरा क्या होगा, इस एग्जांपल के लिए मोड मेरा क्या है 5, मतलब मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर। तो 5 इज 2 टाइम इन दिस डाटा, सो दैट्स वाई 5 आपका क्या होगा, मोड हो गया। मीन भी हो गया, मोड भी हो गया, बाकी क्या रह गया मीडियन। बहुत ही इंटरेस्टिंग है मीडियन। स्टूडेंट्स आए देखते हैं। अब इस डाटा को सबसे पहले तो आपने अरेंज करना, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। मीन के लिए सबसे पहले मीन निकालने के लिए इस डाटा को हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। और अरेंज कैसे करेंगे, पहले स्मॉलेस्ट नंबर लिखा यानी 3 है, देन आपका 4 है, देन 5 है, देन फिर 5 है, 5 2 टाइम आया, 5 के बाद आपका 7 है, 7 के बाद 8 है और 8 के बाद आपका 10 है। तो यह आपने सबसे छोटा नंबर लिखा, देन बड़ा, तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर है। और अगर इसका रिवर्स करेंगे, पहले बड़ा लिखेंगे फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, तो ये आपका डिसेंडिंग होगा। आप असेंडिंग में करें या डिसेंडिंग में करें, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, आंसर आपका सेम ही निकलने वाला है। अब देखना है कि जब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लिया है और आपने मीन निकालना है, तो स्टूडेंट्स क्या करना है कि आपने मिड टर्म देखनी है। अब मिड टर्म पहले तो ढूंढनी पड़ेगी, ये तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कम में ज़्यादा हूँ तो फिर आपको काउंट करनी पड़ती है। इसमें अगर आप ये देखें कि टोटल कितनी है, इसके टोटल जो है हमें ये देखना है कि टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 है। 7 जो है वो बेसिकली आपका ऑड नंबर है।
अगर 8 होता तो इवन होता। 7 का मतलब ये है कि अगर मिड वाली टर्म हम छोड़ देते हैं, यानी मिड टर्म को मैं सर्कल कर लेता हूँ, ये 7, तो 7 में से 1 निकल गया। 7 में से 1 अगर आप निकालते हैं तो बाकी कितना रह गया, 6। तो आपने पहले से 3 टर्म जो है वो काउंट कर लेंगे, 1 2 3। 7 में से 1 आप सब्ट्रैक्ट कर लें तो कितना रह गया, 6। और पहले आपने 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो कितना बनता है, 3। तो आपने फर्स्ट 3 टर्म से नेक्स्ट वाली टर्म आपकी जो भी होगी वो आपका इस एग्जाम्पल के अंदर क्या बन जाएगी, यही आपका क्या हो जाएगा, मीडियन। और अगर सॉरी मीन नहीं है, मीडियन है, मीडियन। अच्छा, मीडियन के अंदर इसके अंदर इस एग्जाम्पल के अंदर आपका मीडियन क्या बन जाएगा, फिर मीडियन आपका 5 निकलेगा। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अगर फॉर एग्जांपल 8 होते तो 8 आपका इवन है। अब इवन को ऐसे नहीं हो सकता कि एक ही टर्म से आपकी जो है वो दरमियान में नहीं बचेगी, यानी आप 3 इधर से निकालेंगे, 3 इधर से, तो कितनी आपकी 6 टर्म, तो बीच में कितनी बच जाएगी, 2 टर्म। अगर 4 इधर से निकाल दें, 4 इधर से आप निकाल दें, तो बीच में कोई टर्म बचेगी नहीं। अब अगर तो हो ऑड, तो जैसे 7 है, 3 इधर से छोड़ दी, 3 इधर से छोड़ दी, तो दरमियान में एक टर्म, जैसे आप इसको देखेंगे तो ये 3 टर्म यहाँ से आपने देखी और 3 टर्म इधर ही आपकी हैं, तो दरमियान में एक टर्म आपकी बच गई, यही आपका क्या होता है, मीडियन। अगर होती ये 8 फॉर एग्जांपल, इधर कोई और नंबर होता, 12 होता फॉर एग्जांपल, तो फिर क्या करना था, चलें ये एग्जांपल लगे रहे, अगर 12 होता तो अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखना है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपकी 8 हैं। अब 8 में से जब भी इवन आएगा तो फिर 2 सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। अब ये 8 है, इवन है, इसलिए 2 सब्ट्रैक्ट किया तो बाकी कितना रह गया, 6 रह गया। और 6 में से आपने 2 पे डिवाइड करा 3, तो पहले 3 नंबर पे जाना है, जैसे ये आपका 1 नंबर 2 और 3। इससे आगे वाले दोनों नंबर्स को आपने क्या करना है, ऐड अप करना है। तो आगे वाले 2 नंबर क्या है आपके, इस केस के अंदर आपके आगे वाले 2 नंबर, एक 5 है और दूसरा आपका क्या है, 7 है। इन दोनों को आपने ऐड अप करना और 2 पे डिवाइड करना है, 12 आ गया, 5 और 12 आ गया, 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 6 मिल जाएगा। ये आंसर है, सिंपल। अगर तो आपके ऑड हैं तो 3 इधर से छोड़ेंगे, 3 इधर से एक टर्म बचेगी, वही आपका क्या हो जाएगा, मीडियन बन जाएगा। अगर आपके इवन है तो फिर 3 इधर से छोड़ें तो 3 इधर से, दरमियान वाली दोनों टर्म को ऐड अप करके आपने 2 पे डिवाइड करना है। ये बेशक आपकी 30 टर्म क्यों ना हो, 30 टर्म हो तो 2 निकालेंगे 28, और आप पहले आप 14 तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे, 14 से अगली दोनों टर्म को ऐड अप करके 2 पे डिवाइड कर देना। अगर आपकी होती 31, उसमें से 1 निकालें क्योंकि इवन है, बाकी कितनी रह गई, 30 को 2 पे डिवाइड करें 15, तो आपने पहली 15 टर्म काउंट कर लेंगे, उससे अगले टर्म में आपके क्या हो जाएगा, मीडियन। सिंपल, बड़ी सी बड़ी भी आपकी बेशक एग्जांपल हो, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ज़्यादा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लास्ट पे रेंज है। स्टूडेंट, इसी डाटा के लिए मैंने रेंज निकालनी हो, इसी डाटा के लिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ रेंज, और रेंज मेरी क्या है, एक्स मैक्स यानी मैक्सिमम, और साथ ही आपका क्या, एक्स मैक्स और एक्स मिनिमम, यानी ग्रेटेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू का डिफरेंस। ग्रेटेस्ट इसमें क्या है, 10 है, और सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 3 है, तो 10 में से 3 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, 7। तो स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल के अंदर आपकी रेंज क्या है, 7 है। रेंज का आंसर क्या है, 7। तो ये तो था सारा का सारा आपका अनग्रुप डाटा के लिए। आगे मीन, मीडी, मॉड और रेंज वगैरह ग्रुप डाटा के लिए भी निकाली जाती है। वो थोड़ा सा लंबा हो जाता टेबल है, पहले आप डाटा को अरेंज किया होता है या टेबल दिया गया था, अरेंज करना पड़ता है, उसके बाद ये आप मीन, मीडियन और मॉड वगैरह निकाल सकते हैं। ले जी स्टूडेंट्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप सो कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक और शेयर कर दें। अगर चैनल पे नए हैं तो इस तरह की मज़ीद और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।